प्रिय दर्शकों, भगवान बुद्ध की कहानियां भले ही आज के समय की न हो, लेकिन उनकी कहानियां मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए वे आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। यही कारण है कि भगवान बुद्ध की कहानियां आज भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। इसलिए आज हम आपके लिए भगवान बुद्ध की एक लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं, जिसका नाम है जब कोई अपमान करता है। ये जीवन से जुड़ी कहानी है और इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सभी को पसंद आएगी। नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान बुद्ध से जुड़ी एक ज्ञानवर्धक कहानी, जिसका नाम है जब कोई अपमान करे। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप सब से यह निवेदन है कि आप सब मेरे चैनल को सपोर्ट तो अच्छा कर रहे हो, पर मेरे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कम आ रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो इस तरह की वीडियोस दिखाने के लिए मेरा मनोबल बढ़ेगा। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध से जुड़ी यह कहानी, जब कोई अपमान करे। प्रिय दर्शकों, एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भगवान बुद्ध को घेर लिया और उन्हें अपशब्द कहने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा गांव के मुखिया को हुआ। उसने उल्टे बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया, लेकिन बुद्ध इस सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। गांव का मुखिया बहुत देर तक भगवान बुद्ध को अपशब्द कहता रहा, लेकिन कुछ देर बाद जब उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। ये देखकर महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे गांव जाना है, वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। प्रिय दर्शकों, ये देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, आपको अपशब्द बोल रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? भगवान बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। यदि आप 10 साल पहले आते तो मजा आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा ही था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे अपशब्द कहते तो मैं भी क्रोधित हो जाता। इससे ज्यादा तो मैं भी तुम्हें अपशब्द बोलता। संभव है कि तब मैं शारीरिक हिंसा का भी सहारा लेता, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूं। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पहुंच गया हूं जहां तक आपके अपशब्द नहीं पहुंचते। तुमने मुझे अपशब्द कहे, ये तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुंच रही हैं। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूंगा। एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूं, लेकिन मैं आपकी इस हरकत से तटस्थ हूं, इससे कोसों दूर हूं। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह ही शांत हूं। ये सुनकर गांव का मुखिया बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें अपशब्द बोले और पूरे गांव के सामने तुम्हें अपशब्द कहे, फिर इसे लेने या न लेने का क्या मतलब? भगवान बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं कल एक गांव में गया था। वहां लोगों ने मेरा उपदेश सुना, वे बहुत खुश हुए। ग्राम का मुखिया मेरे लिए मिठाइयां लेकर आए और मुझसे खाने का आग्रह करने लगे। मैंने कहा, मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ न लूं, कोई मुझे कैसे दे सकता है? इसमें मेरी सहमति तो आवश्यक है ना? हाँ, यही तो है। एक आदमी ने महात्मा बुद्ध का समर्थन किया। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसका क्या किया होगा? एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हो सकता है उसने अपने परिवार के बीच मिठाइयां बांटी हों। भगवान बुद्ध ने कहा, तुमने ठीक कहा, ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए अपशब्द लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं उन्हें स्वीकार कर लूं, लेकिन भाई, मैं उन्हें नहीं लेता। अब बताओ, तुम उनका क्या करोगे? इसका उस आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। भगवान बुद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये अपशब्द मिलेंगे, और जब मैं अपशब्द नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। गांव के मुखिया ने भगवान बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि अपशब्द एक कांटा है, जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देता है। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखों से देखने के बाद भी
मैं कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? आंखें रहते हुए मैं अपशब्द कैसे खा सकता हूँ? और होश में रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? अतः मुझे क्षमा कर दो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। भगवान बुद्ध की बात सुनकर मुखिया लज्जित हो गया, उसकी आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे और सहन न हुआ तो वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। प्रिय दर्शकों, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है, और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम आत्म नियंत्रण की कमी और खुद को नियंत्रित करने में असमर्थता को नजरअंदाज कर रहे हैं। साथियों, वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों द्वारा दी गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा सभी से मुक्ति मिल जाती है। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भगवान बुद्ध से जुड़ी कहानी, जब कोई अपमान करता है, पसंद आई होगी। तो साथियों, गौतम बुद्ध से जुड़ी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।